खमागणी साथियों, मैं चित्तौड़गढ़ से मई टीम के आप सबकी भुगतान लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। आपको पता है, आज हम देश की राजधानी के नई दिल्ली के इस मैदान पर दशकों से हमारे खून पसीने मेहनत के डूबे हुए धन को वापस पाने हेतु सरकार द्वारा बनाए गए कानून वर्ष अधिनियम 2019 भुगतान गारंटी कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, सर्वप्रथम हमें गौर करना होगा कि आज़ादी के बाद से हम शोषित, वंचित, पीड़ित कैसे हो गए। वास्तविक आज़ादी आज भी हमें क्यों नहीं मिल पाई। प्रश्न स्वाभाविक है, ठग, बेईमान, जाली, कपटी, मक्कार, गद्दारों के बहकावे में हम कैसे आ गए। हमें चिंतन करना होगा, हमें मनन करना होगा। पूर्व काल में भी ठगी की घटनाएं होती रही है, लेकिन वो नगण्य थी और शिकायतों पर सुनवाई होती थी। वर्तमान काल में यह चरम पर पहुंच गई है। आपको एक गणितीय उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। आपने मैथमेटिक्स में अनुपात समानुपात तो पढ़ा होगा, या तराजू तो आपने देखा ही होगा। यदि तराजू के दोनों पलड़ों में बराबर वजन होगा तो बैलेंस इक्वल हो रहेगा। यदि एक पलड़े में रक्का भार हटा देंगे तो असमानता हो जाएगी। इसी असमानता का हम शिकार हैं। सतयुग में ईमानदारी थी, त्रेता युग में ठगों का ग्राफ बढ़ा और कलयुग में चरम पर है। साथियों, इस खाई को हमें भेदना है, क्योंकि ठगों में चारों ओर ठगों के चक्रव्यूह का जाल जो रच दिया है। क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या पक्ष, क्या प्रतिपक्ष, नौकरशाही, विधायिका, न्यायपालिका, सभी में ठग दलालों का ग्राफ भारी है। ठगों के इस बढ़ते चरम ग्राफ को हमें सामूहिक रूप से तब जब संगठन के नेतृत्व में इसके बैनर तले एकजुट होकर प्रहार करना है, इसे तोड़ना है। इस एकजुटता के मूल मंत्र को हमें अपनाना है। इसके लिए हमें मानसिक तौर पर तैयार होना होगा। हमारी मानसिकता में जिस पीड़ा के हम शिकार हुए हैं, जो उत्पीड़न, शोषण हमारा हुआ है, उस पीड़ा को सामूहिक स्वर हमें मिलकर देना होगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सिर्फ मेरे जीवन में घटी एक घटना का प्रसंग प्रस्तुत करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। साथियों, मेरे जीवन की एक वास्तविक प्रसंग आपको बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। देश में ठगी की घटनाएं किस कदर चरम पर है। दुष्ट लोग, ठग, बेईमान लोग अपने मंसूबों को साकार करने के लिए येन केन प्रकार छल, कपट, जाल से हमें लालच देते हैं और हम उनके दिए गए लालच पर यकीन कर लेते हैं। मेरे जीवन में बार बार मैं भी ठगों के दिए गए लालच व यकीन से ठगी का शिकार हुआ हूँ। PACL व समृद्धा जीवन जैसी ठग कंपनियों से ठगी का शिकार होने के बाद भी ठगों के लालच में बार बार फंसता रहा हूँ। इसलिए बार बार जीवन की गाड़ी जीरो से चली व पुनः जीरो पर आ गई। प्रसंग है मेरी दुकान का। मैं दुकान पर बैठा हुआ था। कोई व्यक्ति चमचमाती कार से उतरकर मेरे पास आता है। गोरे बदन, हाव भाव व इंग्लिश बोली से वह मुझे विदेशी व्यक्ति अंग्रेज लगा। मैंने सोचा कोई विदेशी मेरी दुकान पर आया है। मेहमान समझकर मैंने आदर सत्कार से उससे बात की। आधी अधूरी अंग्रेजी व टूटी फूटी हिंदी से वह मुझसे एक विशेष नंबर वाला भारतीय नोट 500 रुपये का मांग रहा था। बदले में वह दूसरा 500 का नोट देकर मैंने विदेशी समझ 500 की पूरी गड्डी में से उसे विशेष नंबर को देखने के लिए नोट निकाल लिए। साथी ठग ने हाथ की कला का इस्तेमाल कर गिद्दी बिखेर कर 12,000 रुपये लेकर चंपत हो गया। मैं ठगा सा रह गया। इसी प्रकार एक अन्य घटना है। कोई अजनबी मेरी दुकान पर ग्राहक बनकर आता रहा। छोटा मोटा लेन देन कर मेरा विश्वास और भरोसा जीता। धीरे धीरे बड़ा लेन देन करने लगा। कुछ माह तक ठीक ठाक लेन देन करता रहा। अंत में एक दिन नकली सोना रख 6 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। ऐसी मेरे जीवन की और भी घटनाएं हैं। तब मैंने महसूस किया कि ठग, बेईमानों का ग्राफ देश में चरम पर है। मेरे साथ जो ठगी घटनाएं है वह परिवार, समाज, देश में किसी और के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए आज आपसे न्याय दिलाने चित्तौड़ से यहाँ दिल्ली आया हूँ। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि कानून संसद ने सर्वसम्मति से बनाया है इसे इम्प्लीमेंट करवाने पूरा भारत आया है। ठगों ने तो रच दी अपनी लीला चरम पर। अगर जरा भी राष्ट्र प्रेम हो तो कर दो आज इम्प्लीमेंट इसे, क्योंकि डंका बजाने आज जंतर मंतर पर देशभक्त आया है। तब जब वीर आया है। और सुनो,
गद्दी अगर बचाना है तो कानून इंप्लीमेंट करना होगा। और सुनो, गद्दी अगर बचाना है तो कानून इंप्लीमेंट करना होगा। जब देश की जनता मालिक है तो ये नौकर को समझना होगा। मेरे तबजे वीर साथियों, अब उठो जागो, ऐलान करो, बट्स कानून को लागू करके हम सबका भुगतान करो। ठग बेईमानों, भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़। भारत माता